हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो फ्रॉम अंशिका मार्केटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारे प्रीवाईक्यूज चल रहे थे फ्रॉम डिफरेंशिएशन, उसका पार्ट 2 होने वाला है। और आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आईएससी बोर्ड में डिफरेंशिएशन टॉपिक से रिलेटेड। So let's get started with this video, and before starting, once again a reminder that if you like our videos, then definitely you can hit that like button, you can subscribe to our channel, and you can also share our videos to your family, friends and relatives. Let's get started. हमारे आज के टॉपिक जिससे हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस पर। So let's get started with those questions. और पिछली वीडियो में that was part 1, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज ये उसी का कंटिन्यूशन है। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम कुछ और कंसेप्ट्स पर बेस्ड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से हम सॉल्व करते हैं और लेट्स सी हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, as you can see on the board, is e to the power x plus y is equal to xy. e to the power x plus y is equal to xy। और इसी टाइप का we have to find out the value for dy over dx, and I don't think so कि इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई भी समस्या होनी चाहिए, बिकॉज सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इफ यू रिमेंबर, तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, व्हेन वी हैव e to the power something then we take log both sides. Yes, taking log both sides से हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। So I will write down, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ taking log both sides, आप लिख सकते हैं, and then once we have taken log both sides, this will be log e to the power x plus y is equal to log xy, okay? और log m to the power n, ये प्रॉपर्टी हमने कल भी डिस्कस करी थी, log m to the power n is equal to n log m, and this is equal to log a into b is equal to log a plus log b। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी log की, वो भरपूर तरीके से कैलकुलस में यूज हो जाती हैं। सो इफ यू वांट देन डेफिनेटली आप जो है लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, आप उनको लर्न कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि मेरा यहाँ पर क्या बन जाता है एक्सप्रेशन। नाउ अगेन वन मोर प्रॉपर्टी लॉग पर बेस्ड, वो क्या है कि log e to the power e, that means log a to the base a, that is always equal to how much? That is equal to 1. Therefore this becomes x plus y, and this is equal to log x plus log y। और अब मैं इसको आसानी से डेरिवेट कर सकती हूँ, so as to find out my dy over dx। So I can see this will be 1 plus this is dy over dx is equal to log x, it is 1 upon x, plus this is 1 upon y dy over dx। I have to find out the value for dy over dx, इसलिए जितने भी मेरे टर्म्स हैं dy over dx के, मैं उनको एक तरफ लेकर आऊंगी। So I will write dy over dx and 1 minus 1 upon y is equal to 1 upon x minus 1। That means dy over dx is equal to, taking the LCM, 1 minus x upon x, and this will become y minus 1, and this y will go here। So this is what I get as my last expression। ये मेरा आंसर आता है after solving this question। So my dy over dx is equal to 1 minus x into y upon x into y minus 1। तो इसका आप सोल्यूशन देख सकते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से log की प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली यूज हो रही हैं इसमें। So you can see here, यहाँ पर मैंने log की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, once again a log प्रॉपर्टी। यहाँ पर फिर से जो मेरा log e to the base e था, उसको मैंने 1 लिखा, यहाँ पर भी log की प्रॉपर्टी। So आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे को कैलकुलस सॉल्व करने के लिए मैं जितना भी मेरा बेसिक्स है, स्पेशली रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉग फंक्शंस, वो आपका बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। And thus we will short be bringing a video on logarithmic functions as well। So now you can see this answer and I hope you understood it well। copy down कर सकते हैं आप इसको, and let's move on to our next PYQ। So I hope you have copied it down। Let's solve another question।
ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, इवन ऑन इंटीग्रेशन, ये डिफिकल्ट नहीं होते हैं, और बोर्ड भी आपका जो आईएससी बोर्ड है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछता है। दे ओनली वांट टू चेक, मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, दे ओनली वांट टू चेक कि आपको एक होलिस्टिक विजन है कि नहीं। आपको सिर्फ कैलकुलस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कैलकुलस के फॉर्मूले आने चाहिए, उसके साथ साथ जो भी पुरानी सालों में, पिछले सालों में आपने पढ़ रखा है उसकी भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आवर बोर्ड इज टारगेटिंग ऑन, एंड दैट इज व्हाट आवर बोर्ड इज आस्किंग आवर स्टूडेंट्स टू बी फोकस्ड ऑन। तो वहीं से आपको मार्क्स जो है वो मिलते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई। साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई। और यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करने वाली हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एज यू कैन सी। और मैं देखती हूं कि नाउ यू कैन सी मैं क्या कर सकती हूँ इसमें कि मैं x को इस तरफ लिख सकती हूँ, एंड दिस ये जो मेरा y वाला टर्म है इसको मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ला सकती हूँ। सो दिस विल बिकम साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू हाउ मच x। और अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, इसका डेरिवेशन करने, इसको सॉरी नॉट डेरिवेशन, इसको मैं डेरिवेट करने वाली हूँ। सो यू कैन सी इसका डेरिवेशन, इसको डेरिवेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, दिस इज माई u एंड दिस इज माई v, बार बार डेरिवेशन इज कमिंग, सो दिस इज u एंड दिस इज v। सो आई कैन राइट, मेरा अपना u अपॉन v का फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं, कोशेंट रूल, दिस विल बिकम साइन a प्लस वाई एज इट इज, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ साइन y विल बिकम हाउ मच cos y इंटू दिस विल बी dy ओवर dx, क्योंकि y का y को डेरिवेट कर रहे हैं, and this will become minus times and sin y as it is, and differentiation of sin a plus y will become cos a plus y, and this will be 1 here as you can see, okay। And then also actually what I can do is yes क्योंकि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मुझे dy ओवर dx लिखना है, एनीवेज सॉल्व इट। यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं dy ओवर dx, ओके ये हो जाएगा मेरा, एंड अपॉन में आई विल हैव साइन ऑफ a प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x का डेरिवेटिव इज 1, ओके। नाउ व्हाट कैन आई डू इज, yes I will take my dy over dx common from both these terms. So dy over dx I have taken common, and I am left with sine of a plus y cos y and minus of sine y and cos of a plus y, and this upon I have sine of a प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1। और इस dy ओवर dx को मैं उस तरफ लेकर जाऊंगी, दैट मीन्स माई एक्सप्रेशन बिकम्स, और यहाँ पर मैं एक और चीज दिखा सकती हूँ आपको इसी स्टेप में, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज होने वाला है, एंड दैट यू कैन सी हियर, ये जो मेरा फॉर्मूला है कुछ कुछ आपको दिखाई देना चाहिए। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है इट मीन्स आप एक बड़ी डिफिकल्टी में हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक। sin a cos b minus sin b cos a, this is the formula for nothing but sin of a minus b, जहां पर मेरा a है a plus y and my b is y, तो मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की जगह पर sin a minus b लिख सकती हूँ, and I will take dy over dx उस साइड। So my expression becomes sin of a plus y minus y upon sin a plus y का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू dx over dy, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, dx over dy, ओके। दिस इज sin a अपॉन sin a plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx over dy, एंड सिंस आई हैड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर dy over dx, देयरफॉर जो मेरा dy over dx है वो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम नथिंग बट sin a plus y का होल स्क्वायर अपॉन sin a, and thus this is my answer, क्योंकि मुझे dy over dx ही निकालना था, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया हुआ है।
और यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया है, y के टर्म्स को एक साइड लिखकर, x के टर्म्स को एक साइड लिखकर इसको डेरिवेट किया, एंड thus I got my final answer, that is the value of this derivative. कॉपी डाउन कर सकते हैं आप इसको. एंड देन लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जल्दी जल्दी करा दी हूँ मैं स्पीड में आज, बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग बहुत स्लो चल रहे थे और बहुत स्लोली हमने जितना भी कुछ था उसको बहुत क्लियरली डिस्कस किया था. एंड आई होप कि आपने वो वीडियो देखी है एंड यू हैव ऑल्सो वॉच द वीडियो ऑन इंटीग्रेशन पर जो हमने बना रखी है. 3 पार्ट्स में इंटीग्रेशन को डिवाइड कर बहुत ही सॉलिड तरीके से समझाया गया है. एक वीडियो में आपके फॉर्मूले कराए गए हैं, दूसरे में आपको मेथड सिखाए गए हैं. कंटिन्यूसली आपको 10 मेथड सिखाए गए हैं और अगर आप वो मेथड जान जाते हैं देन लाइक यू आर वेरी मच लाइक बहुत अच्छे तरीके से आपको इंटीग्रेशन आने वाला है. और थर्ड वीडियो में हमने स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में बात करी. हमने डिफरेंशिएशन की अलग वीडियो बनाई है, एक फॉर्मूले पे बेस्ड डिफरेंशिएशन की पीवाईक्यूज हम लेकर आए हैं. साथ साथ में रिलेशंस पर अलग वीडियो एंड फंक्शंस पर सेपरेट वीडियो भी बन चुकी है. तो ये जो वीडियोस हैं वो आईएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं, बिकॉज डायरेक्टली इनका लिंक है ओपी मल्होत्रा से, डायरेक्टली हम उसको फॉलो कर रहे हैं. बट दे आर इक्वली गुड फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स एज वेल, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट द सेम ही रहता है एंड ओनली द डिफरेंसेस ऑफ द बुक्स. सो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू कैन वॉच देम और आप देख सकते हैं क्या आपका डिलीटेड है, क्या आपका है, अकॉर्डिंगली आप उसको मैच आउट कर सकते हैं एंड यू कैन दस सॉल्व. Now let's move on to our next question. Copy it down. I hope you have copied it. So let's move on to the next question. Next PYQ. And I am very much sure कि अगर आप ये सारे के सारे PYQs खुद से solve कर लेते हैं, अगर आपको आ जाते हैं, then definitely nobody can dare stop you from scoring very good marks from this topic, that is differentiation, in your boards. So be focused and be attentive here. And let's solve our next question. So my next question is y equal to tan inverse under root of 1 plus x square minus 1 upon x. This is again a beautiful question because यहाँ पर आपको substitution का use करना है and I will tell you कैसे substitution का use करा जाता है. पिछले में भी किया था, इस बार फिर से करते हैं. y equal to tan inverse it is under root of 1 plus x square minus 1 अपॉन x. ये मेरा क्वेश्चन है और मुझे dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पर अगर सिंपली tan इनवर्स x होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बट यहाँ पर तो tan इनवर्स x नहीं है, वी हैव दिस एक्सप्रेशन हियर. तो मैं कैसे सॉल्व करने वाली हूँ, एक्सक्यूज मी. तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाने वाली हूँ, यानी कि x की जगह पर कुछ और वैल्यू पुट करने वाली हूँ और उससे मैं देखती हूँ किस तरीके से मेरा ये आंसर आता है. तो मैं क्या करने वाली हूँ कि मुझे दिख रहा है कि मेरा एक्सप्रेशन में tan इनवर्स दे रखा है. दैट मीन्स अगर मैं x को tan थीटा पुट करती हूँ तो कुछ कुछ मेरा हो सकता है एंड आई कैन सॉल्व माई क्वेश्चन. सो लेट्स सी किस तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैंने जो आपको बताया यहाँ पर कि x की जगह पे वी विल पुट, आई एम राइटिंग इट हियर बिकॉज आवर बोर्ड इज क्वाइट स्मॉल फॉर द क्वेश्चन टू बी सॉल्व कंप्लीटली. सो वी विल पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. ये आपको एक चीज करनी होगी इस क्वेश्चन में. नाउ तो एक चीज और, क्या आप देख सकते हैं कि कैलकुलस का जो डिफरेंशिएशन है उसको सॉल्व करने से पहले तो हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो वो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाते अपने क्वेश्चन को तो आप डेरिवेट नहीं कर सकते हैं. सो यू कैन सी कि मैं y को लिखती हूँ देन इक्वल टू tan इनवर्स एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन दिस इज नथिंग बट tan थीटा. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट में का मतलब हो गया sec थीटा. देखो y इक्वल टू कितना, tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. अब ये जो sec और tan है वो समझ नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इसको सिंप्लीफाई करके किस में कन्वर्ट करते हैं हम, साइन कॉस में. वही हमें समझ आता है, वही हमने पढ़ रखा है. सो वील कन्वर्ट sec एंड tan थीटा इनटू व्हाट, साइन एंड कॉस. कैसे कर सकते हैं, sec थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cos थीटा, तो यहाँ से y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन दिस इज cos थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि अपन 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये तो है वो समझ आ जाना चाहिए। कॉस थीटा से कॉस थीटा गेटिंग कैंसिल्ड, सो y इक्वल टू कितना बचता है मेरे पास, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन दिस इज साइन थीटा। देख सकते हैं आप, ये एक्सप्रेशन मिलता है मुझे ये करने के बाद। आई होप यू कैन सी दिस नाउ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मुझे लगानी होगी मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दोनों तरफ। मेरी जो वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 की, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, एक्चुअली मेरा जो एक्सप्रेशन होता है मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पर, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2, सॉरी दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कैसे होता है ये, बिकॉज वी नो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से मेरे को ये आइडेंटिटी मिलती है, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, एंड देन इन प्लेस ऑफ साइन थीटा मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। मैं ये लिख सकती हूँ किसकी जगह पर, साइन थीटा की जगह पर। ये फॉर्मूले याद होना इज अ मस्ट, इज अ मैंडेटरी थिंग। अगर आपको नहीं याद है तो पीछे जाइए, हमारी वीडियो चेक करिए, उसमें इन सबको बताया गया है, आप वो देख कर आइए, वो पढ़ कर आइए, तब आप जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द फॉर्मूलाज जो मैं यूज कर रही हूँ, एंड देन यू कैन सी हियर कि मेरी y की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन दिस इज 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एंड साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। देखो y इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाय 2, यानी कि y इक्वल टू कितना बचता है मेरा, थीटा बाय 2। y इक्वल टू हाउ मच, थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आती है वहां से, tan इनवर्स x। यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, here from here I can say that theta is equal to tan inverse x। थीटा इक्वल टू हाउ मच, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह पे लिख सकती हूँ मैं tan इनवर्स x। सो y इक्वल टू tan इनवर्स x बाय 2, और इसका डेरिवेट कर सकती हूँ मैं इसको, सो देयरफॉर dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं डेरिवेशन का, डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन था वो तो सिर्फ इतना सा था, यहाँ पे तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते चले आए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बन जाता है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप बड़ी दिक्कत परेशानी में आ जाते हैं। तो यू कैन कॉपी इट डाउन एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट PYQ। I hope you have copied it down. ये जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े ही खूबसूरत से क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये आपके जितना भी पिछली चीज़ें होती हैं उनको रिवाइज करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड पूछता है, और आपको इन्हीं क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस देना है जो लॉग पर बेस्ड हैं, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हैं, जो आपके UV फॉर्मूला पर और U/V फॉर्मूला पर बेस्ड हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देनी है। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टाइप भी बहुत पूछा जाता है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें रखना है। ओके, नाउ सी अनदर क्वेश्चन हियर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज y equal to e to the power sin inverse x, y equal to e to the power sin inverse x, and z is equal to e to the power minus cos inverse x. I have to find out what? Find out dy over dz. dy over dz मुझे निकालना है। तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर e टू दी पावर में दोनों एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। सो लेट मी जस्ट चेक कि मेरे जो वैल्यू है y/z की वो क्या आती है। सो माय y/z वैल्यू विल बी
e to the power sin इनवर्स x अपॉन e to the power माइनस cos इनवर्स x, जिसका मतलब होता है e to the power sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अगेन ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, एज आई एम टेलिंग यू सिंस डे वन। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, विच इज इक्वल टू नथिंग बट पाई बाय 2। तो इसलिए मेरा जो y अपॉन z है दैट इज इक्वल टू e टू द पावर पाई बाय 2, e टू द पावर पाई बाय 2। अगर मैं इसको डेरिवेट करती हूँ दैट मीन्स dy ओवर dz निकाल दूं मैं डायरेक्टली, इसकी वैल्यू आएगी e टू द पावर पाई बाय 2। बीइंग अ कांस्टेंट मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस विल बी e टू द पावर पाई बाय 2, और पाई बाय 2 का जो मेरा डेरिवेट डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1। Therefore dy over dz is equal to e to the power pi by 2 and that's my answer। सिंपल था, only thing was यहाँ पर फंसते आप। ओके, कॉपी इट डाउन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फॉर्म पर बेस्ड है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब हमारे पास किसी एक वेरिएबल मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, इंस्टेड ऑफ x की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसको डेरिवेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चंस वही मैं बता रही थी आपको, ये भी पूछे जाते हैं बिकॉज दे वांट टू टेस्ट कि आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रांग है। सो आप देख सकते हैं, माई क्वेश्चन इज u is given to me, v is given to me and I have to find out du over dv। u is equal to, मेरा जो u है वो दे रखा है साइन x cube and v is x cube। I have to find out du over dv। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, इसको करने के लिए क्या तरीका होता है, du over dx कर सकते हैं हम, अपॉन dv over dx कर सकते हैं, as simple as that। तो du that is sin x cube with respect to क्या, dx अपॉन d of x cube with respect to क्या, dx। इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ I will get du over dv that is equal to x के रिस्पेक्ट में sin x cube का डिफरेंशिएशन will be cos x cube into 3x square अपॉन x क्यूब का इट विल बी 3x स्क्वायर। इससे ये कटता हुआ du over dv will simply be equal to cos x cube। That's my answer। This is equal to cos x cube। You can copy it down। जल्दी से मूव ऑन करते हैं। Let's solve our next question। Okay, so moving on to my next question, which is f of x is given to me। I have to find out dy over dx at x is equal to 2। पॉइंट दे रखा है, x की वैल्यू 2 पुट कर आंसर निकालना है। सिंपल है, करना क्या होता है, जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, आई विल ओनली यूज द वर्ड डिफरेंशिएशन नाउ। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे वैसे हम एंड तक डिफरेंशिएशन कर ले जाएंगे और एट द एंड हम सिंपली क्या करेंगे, x की जगह पर 2 वैल्यू पुट कर देंगे एंड दस वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पर, माई क्वेश्चन इज f of x दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ये मेरी किसकी वैल्यू है, f of x की, यानी कि कह सकते हैं ये y दे रखा है मेरे को। f of x इज इक्वल टू y होता तो y की वैल्यू दे रखी है, मुझे क्या निकालना है, dy over dx निकालना है एट x इज इक्वल टू 2। कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 पर। क्या करूंगी मैं, यस x इज इक्वल टू 2 पर निकालना है। मेरे को क्या करना होगा इसमें, सिंपल ये मुझे u अपॉन v का फॉर्मेट है, मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ u अपॉन v से। सो आई विल फाइंड आउट dy over dx किसके बराबर, ये मेरा जो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 1 minus 0 and minus sign here x minus 1 as it is and derivative of this will be 2 to the 4x minus 7
and whole upon I will have 2x square minus 7x plus 5 का whole square. Okay, so my dy over dx is equal to 2x square minus 7x plus 5 minus this is 4x square minus 7x minus 4x plus 7 and whole upon 2x square minus 7x plus 5 का whole square. So dy over dx will finally be equal to यहाँ से 2x square minus 4x square, therefore it is minus का 2x square minus 7x plus 7x getting cancelled, minus minus plus 4x बचता बचता है यहाँ से and 5 minus 7 that is equal to minus का 2 upon this is 2x square minus 7x plus 5 का whole square. तो ये तो मेरी वैल्यू आ जाती है किसकी, dy over dx की. अब मुझसे क्वेश्चन पूछा था at x is equal to 2. सिंपली मैं x की जगह पर 2 वैल्यू पुट करने वाली हूँ एंड आई विल सी कि मुझे क्या मिलता है. 2 therefore 2 2s are 4, 4 2s are 8, so it is minus 8 plus this is 2 4 2s are 8 and minus 2 upon this is 2 2s are 4, 4 2s are 8 minus 7 2s are 14 and plus this is 5 का square minus 8 plus 8 this is minus 2 upon 8 13 minus that is minus 1 का square that is equal to 1 and therefore my final answer is minus का 2. Therefore my value for dy over dx at x is equal to 2 will be equal to minus का 2. That's my solution. करना इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल u upon v मेथड लगाया, बस एट दी एंड जाकर हमने क्या कर दिया, x की जगह पर 2 पुट कर दिया एंड thus we got our final answer at x is equal to 2. तो आप कॉपी डाउन कर सकते हैं. एंड मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, 3 more questions to go, so let's be in the race. Okay, रब करती हूँ मैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होने वाला है. अगेन पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, बट क्योंकि हम सारे के सारे PYQs कवर कर रहे थे डिफरेंशिएशन से फ्रॉम ओपी मल्होत्रा जो कि हमारी बुक में दे रखे थे, तो इस वजह से उस क्वेश्चन को भी डाला गया है. ऑल्दो अब वो आपके लिए इजी होने वाला है क्योंकि आप ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस उस फॉर्मेट पर बेस्ड सॉल्व कर चुके हैं. सो लेट्स सी. मेरा ये जो क्वेश्चन है दैट इज x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और मुझे इसमें क्या करना है, मेरा डेरिवेटिव निकालना है. यस, सो x इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at एंड dy over dx की वैल्यू निकालनी है. सो आई थिंक इट्स सिंपल नाउ. सिंपली मुझे क्या करना है, dy over dx मैं कैसे निकालने वाली हूँ, I will write dy over dx is equal to dy over dt upon dx over dt. This is equal to nothing but d of y that is 2at over dt upon d of at square over dt. Therefore dy over dx is equal to, this will be 2a upon this will be a into 2 into t. 2a से 2a getting cancelled. Therefore dy over dx is equal to 1 by t and that's my answer. Copy it down जल्दी से. Moving on to our next question. Okay, seeing our next question, x cube plus y cube equal to 3axy. X cube plus y cube is equal to 3axy and I have to find out again the same dy over dx हमको इसमें निकालना है. सिंपल क्वेश्चन है. वंस अगेन जैसा दे रखा है ऐसे ही में डेरिवेट कर देते हैं इसको. तो क्या होगा, 3x square plus this will be 3y square into dy over dx. This is equal to how much, 3a as it is. और x y का डेरिवेट करना है तो u v मेथड लग जाएगा. 1 into y plus this will be x as it is dy over dx. ओके, यहाँ से मैं देख सकती हूँ 3x square plus 3y square dy over dx is equal to 3ay plus 3ax dy over dx. dy over dx को एक तरफ लेकर आते हैं. सो dy over dx is
into this will be 3y square minus 3ax is equal to 3ay minus 3x square. आप देख सकते हैं दोनों जगह से मैं 3 भी कॉमन ले सकती हूँ, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. Therefore dy over dx is equal into y square minus ax is equal to ay minus x square. Therefore finally dy over dx is equal to ay minus x square upon y square minus ax. And thus this is my final answer. Copy it down. Easy था, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल हमने इसको डिफरेंशिएट किया है इस क्वेश्चन को. Now moving on to my last question for this session. और यहाँ पर डिफरेंशिएशन के जितने भी PYQs थे we have solved now. और इस तक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड पूछता है. एंड आई होप कि आप इनको प्रैक्टिस करने वाले हैं. मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक्स एंड डेफिनेटली जो भी आपको डाउट्स आते हैं, क्वेरीज, वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन टू माय लास्ट एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. सो लेट्स सी. Okay, so my question is y log x is equal to x minus y. Y log x is equal to x minus y and again dy over dx. Yes, dy over dx की वैल्यू ही निकालनी है. सिंपल है ये क्वेश्चन. अगेन कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल UV मेथड लगाइए यहाँ पर. सो y will be as it is. log x के लिए 1 upon x and plus log x as it is and y के लिए dy over dx is equal to 1 minus dy over dx and therefore yes I can take dy over dx यहाँ से common and I will have log x और ये plus का 1 is equal to 1 minus y upon x. Therefore simply dy over dx is equal to x minus y upon x and this is 1 plus log x. हो गया सॉल्व. दिस इज माई फाइनल आंसर एंड दिस वॉज माई फाइनल क्वेश्चन. ये हमारी जो डिफरेंशिएशन के PYQs थे वो सॉल्व हो चुके हैं. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं. नाउ एंडिंग विद दिस वीडियो, डेफिनेटली प्रैक्टिस करें जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. लाइक आवर वीडियो, शेयर इट to as many people as you feel like. Subscribe to our channel. Until then keep watching our videos and don't forget आज हमारी एरिया that is area of integral जो है जो होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का जो टॉपिक है उस पर वीडियो आने वाली. Do not forget to watch that video also and till then keep watching our channel. Happy learning.